साहेबपुर पंचायत था राम कुमार पीछे के पूर्व हम आए थे पूर्व सैनिक विजय सिंह की हत्या में जो शामिल है मुख्य अभियुक्त अभी तक वह पकड़ाया नहीं है और न उसका कुर्की जब्ती हुआ है। यहाँ की प्रशासन कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षित कर रहा है और इस मामला को लेकर हमने डीआईजी से भी बात किया, अब नए डीजीपी से भी, कि आखिर मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उस पर कुर्की जब्ती तक की कार्रवाई क्यों नहीं। ये लगभग 3 महीना से ऊपर की घटना हो गई। इसी तरह से आज जिनसे हम मिलने गए थे, साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के चौकी ग्राम के सीताराम यादव एक्स आर्मी मैन हैं, उनको और उनकी पत्नी को धारदार हथियार से हमला किया। हत्या करने का पूरा प्रयास था। वो तो हंगामा हल्ला होने के बाद गांव के लोग आके उनको बचाया है। फिर उसी तरह से यहाँ लूट की भी कई घटनाएं, सीमा गांव में गोली मारकर जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया, उसमें भी कोई अपराधी नहीं पकड़ाया। भीम पासवान के संदर्भ में वहाँ से भी लोग हम लोगों को शिकायत किया कि शराब के मामले में उसकी गिरफ्तारी और पुलिस की सख्ती और पिटाई से उसकी मृत्यु, लोग ऐसा बता रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। कमजोर गरीब तबका के लोगों को एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब दारू पीने वाले को नहीं, दारू पिलाने वाले को पकड़ा जाए, लेकिन कहीं न कहीं थाना वसूली के चक्कर में कुछ अलग ही खेल खेल रहा है। और जो शराब माफिया है उसके साथ इनका कहीं न कहीं मिली भगत और गठबंधन है। तभी तो आज 100 से ज़्यादा जहरीली शराब से मरा छपरा में। और ये घटना कहीं भी घटित हो सकता है अगर जो प्रशासन सजग नहीं रहेगा तो। पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में बेगूसराय का प्रशासन है। अभी रुक जाइए। ये औद्योगिक राजधानी के रूप में जिस तरह से डेवलप हो रहा है, उससे तेज गति से अपराध यहाँ बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो अच्छे प्रशासक, अच्छे पदाधिकारी चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर जो वो रहते तो आज पूर्व सैनिक विजय सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़ाता, क्यों कुर्की जब्ती नहीं होता। अब प्रशासन की इस निकम्बापनी के कारण अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार, इन तमाम घटनाओं पर कहीं न कहीं प्रशासन या तो अपने को लाचार महसूस कर रहा है या सरकार में बैठे लोगों की दबाव या संरक्षण है। अब तो भ्रष्टाचार भी चरम पर है। अभी आपके साहेबपुर कमाल के विधानसभा में जो बिसपुर में पुल टूटा है, उसके पदाधिकारी जो इंजीनियर हैं उससे संबंधित, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार का भेंट जो चढ़ा है और सरकार इस पर मौन क्यों है।
एक्शन क्यों नहीं, सरकार का कोई जवाब क्यों नहीं आया? ये विभाग उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जिम्मे है। एक शब्द उनका नहीं आना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचारियों को बचाने और संरक्षित करने का खेल है। आज बेगूसराय में कई किसान का भी अध्यक्ष जी भी बता रहे हैं कि बराबर किसान का हंगामा हो रहा है। यूरिया खाद को लेकर के 266 रुपये रेट है और 350 रुपये में मिलता है। ज़बरदस्ती जिंक का पैकेट भी थमा दिया जाता है। 500 से ऊपर दुकानें हैं। 100 दुकान तो बेगूसराय सदर के अंदर है। लेकिन जिस तरह से खेल हो रहा है, जिस तरह से यूरिया की कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है, अफसरों के मिली भगत से यहाँ के पदाधिकारी मौन क्यों है? 80% से ज़्यादा यूरिया हर क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया गया। अगर जो हम उसको भी ईमानदारी से बांट देते, यहाँ से कालाबाजारी कर करके बिहार के माध्यम से दूसरे जगह कालाबाजारी के लिए ले जा रहे हैं, यहाँ के प्रशासन कर क्या रहा है? तो अपराध और भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पर है, प्रशासन पंगु बना बैठा है। बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी कुर्सी की लड़ाई में पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है जिले के अंदर। और इन दोनों के कुर्सी की लड़ाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपना के चक्कर में बिहार के विकास का सपना का चकनाचूर कर रहे हैं। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रशासन अगर जो समय रहते कदम नहीं उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जंगल राज से भी लड़ा। उसी जंगल राज के विरुद्ध मुख्यमंत्री जी को सुशासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर उनको चंद्रगुप्त बनाया। लेकिन वो नकली चंद्रगुप्त निकले। वो धोखा देकर अपना असली चेहरा दिखाए, फिर उसी जंगल राज के गोद में बैठकर उसको जनता राज बताने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून का यही राज्य है कि 3-3, 4-4 महीना हो जाए और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो। खाना पूर्ति के लिए जिसका नाम दूर से जिसका अपराध में संलिप्तता हो उसको पकड़ लें, ताकि उसके माध्यम से मुख्य अभियुक्त को बचा लिया जाए। उसका कुर्की जब्ती नहीं होना अपराधियों का कहीं न कहीं मनोबल बढ़ाना है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाना है। और अगर जो ये खेल करेंगे तो हम लोग जंगल राज से भी बिहार को मुक्त कराए हैं। और आप जिस जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं, वो जनता राज नहीं, वो गुंडा राज में परिवर्तित हो गया है। और इस गुंडा राज से भी हम लोग बेगूसराय और बिहार को मुक्त कराएंगे। अति पिछड़ों की हत्या, धर्मेंद्र साहनी की हत्या, इस तरह से भीम पासवान की हत्या, ये खेल क्यों हो रहा है? हमेशा गरीब कमजोर तबके पर आप सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं। और यहाँ का प्रशासन कहीं न कहीं डरा सहमा है। सरकार के संरक्षण में ये अपराध हो रही है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है। और नहीं अगर जो ये खत्म करेंगे तो ये जो यात्रा पर निकल रहे हैं, यहाँ की जनता को हम कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का जब यात्रा बेगूसराय के अंदर भी हो तो अपराधियों की गोली से जो भी परिवार मरा है, चाहे हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण में, वो तमाम लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सामाजिक सैनिक के रूप में सबको सूचीबद्ध कर करके मुख्यमंत्री के उस यात्रा के दरबार में उपस्थापित करें।
और वो न्याय मांगे। जो भी प्रशासनिक विफलता के कारण, चाहे अपराधियों की गोली से हो, आपकी शराब की विफलता से हो, मौत हुई है, अपराध और भ्रष्टाचार से पीड़ित है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और खास करके मृतक परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे वो अपराधी की गोली से ही क्यों नहीं मरा है। उसका क्या दोष है? सुरक्षा देना आपकी जिम्मेवारी थी। इन तमाम मृतक परिवार को मुआवजा सरकार दे, और नहीं देगी तो फिर ऐसे परिवार के साथ हम लोग जन कल्याण संवाद इस जिले के अंदर करेंगे और सरकार को विवश कर देंगे कि इसमें कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा कि नियम विरुद्ध जो अपराधी की गोली से मरा है वो परिवार कौन सा नियम का उल्लंघन किया। ये शासन प्रशासन की अक्षमता का परिणाम था। और शासन प्रशासन, गृह विभाग आपके जिम्मे है, आप सुरक्षा नहीं प्रदान कर सके, जिसके कारण ये मौत हुई है। और सरकार पूरी तरह से इस मौत की जिम्मेवारी ले, इस परिवार को मुआवजा दे और इस परिवार को रोजगार में प्राथमिकता दे। ये सर अभी जो लगातार ये घटनाएं हो रही है, आप जंगल राज से गुंडा राज में परिवर्तन होने की बात कर रहे हैं। जब आपकी भी सरकार थी, आप खुद ये पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, तो अभी क्या स्थिति है और उस समय क्या स्थिति है थी, या किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं जो अभी आप गुंडा राज बता रहे हैं? आपने सही कहा कि मैं जब सत्ता में था, विधानसभा अध्यक्ष के नाते तो भ्रष्टाचार के विरोध में कई कमेटी गठित किया था सत्ता में रहते हुए, और पुलिस प्रशासनिक अराजकता के विरोध में आसन से हमने सरकार को निर्देशित भी कर रहे थे। हत्या के मामले में ही बहस हुई थी सीएम और हम में। तो ऐसा नहीं है कि सरकार से हटने के बाद ये विषय हम उठा रहे हैं। सरकार में रह करके भी सुशासन के लिए मुख्यमंत्री को हम लोगों ने बैठाया था। उनको बहुमत नहीं था, बहुमत हमारे पास था, फिर भी उनको सुशासन के लिए बैठाया था। लेकिन सुशासन के दुशासन लोग कुशासन के गोद में जा करके जिस तरह से दुशासन का मनोबल बढ़ा रहे हैं, इसके विरुद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे। इनके चेहरे का नकाब हटाएंगे कि ये अपराधियों का संरक्षक है, भ्रष्टाचारियों का संरक्षक है।